अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ जी आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और व्यूवर्स, यहाँ पे आज सब ने खाए हैं ये पैटी बर्गर और सबको नाश्ता करवा दिया था। फिर उसके बाद ना मैं सो गई थी थोड़ी देर, तो अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ और मैंने कहा कि मैं अपना भी नाश्ता बहुत ही सिंपल और टेस्टी बर्गर है। मतलब आप नाश्ते में भी खा सकते हैं और ज़रा भी आपको हैवी फील नहीं होगा खा के। ना इसमें सैलड होता है और ना ही अंडा। बस इसी तरह से ना मैं सिंपल बनाती हूँ और बहुत ही मज़े के ये बनते हैं। और व्यूवर्स, जो लोग फ़र्स्ट टाइम मेरे चैनल पे मेरी व्लॉग को देख रहे हैं तो उनको मैं वेलकम कहूँगी। और प्लीज़ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे व्लॉग को आपने फुल वॉच करना है। और यहाँ पे जी मेरा नाश्ता बिल्कुल रेडी है, बस साथ मैंने चाय बना ली। और आज का दिन ना मेरा बहुत ही बिजी गुजरने वाला है। फुल प्रोडक्टिव डे होगा आज का, क्योंकि नाश्ते के बाद मैं थोड़े से बर्तन वॉश करूँगी जो नाश्ते वाले होंगे, क्योंकि रात को तो मैं किचन साफ़ करके सोती हूँ, इसलिए ज़्यादा तो बोझ नहीं होता किचन का। और उसके बाद जी फिर मैं बनाऊँगी आज कड़ी। और कड़ी काफ़ी दिन से दिल कर रहा था खाने को, बस यही था कि अच्छा बनाएंगे, किसी दिन बनाएंगे। और वो किसी दिन जो है ना वो कभी भी नहीं आता जब तक कोशिश ना की जाए। और यहाँ पे मैंने बेसन ले लिया और बेसन जितना भी आप लेना उससे हाफ़ क्वांटिटी जो है ना वो मैं डाल देती होती हूँ दही में। और फिर उसको अच्छी तरह से ना मैं मिक्स कर लेती हूँ। जो बाकी का हाफ़ होता है ना उसके मैं पकोड़े बना लेती होती हूँ। और यहाँ पे दही भी मेरे पास ना आधा किलो से ज़्यादा ही थी और वो मैंने डाल दी है। अच्छी तरह से ना मैं इसको इस तरह से ना मिक्स कर लूँगी इस बीटर के साथ। बहुत अच्छी मिक्सिंग हो जाती है और इसमें ना लम्स नहीं होने चाहिए। और अगर आपने फुल डिटेल रेसिपी देखनी है ना कड़ी की, तो आप मेरे चैनल पे जाके ना देख सकते हैं। मैंने पहले की डाली हुई है और वो ज़्यादा डिटेल से मैंने डाली हुई है। अभी तो बस ऐसे ही बना रही थी थोड़े थोड़े से क्लिप्स, और बस जितना शूट कर सकी हूँ उतना मैं अपने व्लॉग में डाल रही हूँ। क्योंकि फ़ोन में मेमोरी की भी प्रॉब्लम होती है। और भी व्लॉग्स बने होते हैं या कुछ और वीडियोस बनी होती हैं तो इतनी फ़ोन में ना जगह नहीं होती, तो इसलिए ना ज़्यादा डिटेल के साथ नहीं बनाया जाता। और इसमें ना मसाले कुछ ज़्यादा ही डलते हैं, जैसे हम कुछ भी आम बनाते हैं ना उसकी निस्बत इसमें ज़्यादा डलते हैं। और कड़ी भी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही थी, क्योंकि हमारी तो फैमिली छोटी है, लेकिन अम्मी की तरफ भी भेजनी थी और जो सिस्टर पास रहती है ना उनकी तरफ भी भेजनी थी, तो इसीलिए ना थोड़ी सी ज़्यादा बनानी पड़ती है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है कि जब तक 1 2 3 लोगों को दी ना जाए तो ख़ुद भी खाने का मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ। और बस इसको अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी और जब तक ये पकेगी ना इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए पकने देंगे लो फ्लेम पे। और यहाँ पे ये मैं पकौड़ों की तैयारी भी साथ साथ कर रही थी, तो इस तरह से ये सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं और वेजिटेबल्स भी डाल दिए हैं और मिक्स करके ना अच्छी तरह से इसका ना एक स्मूथ सा बैटर बना लूँगी। और फिर ना पकोड़े बनाते जाएंगे और पकोड़े में साथ साथ ना कड़ी में डालती जाती होती हूँ। और पहले मैंने इसलिए कड़ी के मसाले में कम ऑयल डाला था, क्योंकि जब हम पकोड़े डालते हैं ना तो इसके साथ भी काफ़ी ज़्यादा ऑयल जो है वो इसके अंदर चला जाता है, इसलिए मैं स्टार्टिंग में ना कम ही डालती हूँ। और फिर जब बाद में इसको तड़का लगाएंगे ना तो उसमें भी मैं कम डालूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फिर ऑयल हो जाता है ना, तो इतनी ऑयली जो है ना वो नहीं खाई जाती। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्च, लहसुन, ज़ीरा और जो भी आप मसाले डालना चाहें ना, पिसा हुआ गरम मसाला भी मैंने यहाँ इस स्टेप पे डाला था, क्योंकि इससे ना खुशबू और फ्लेवर ना बहुत अच्छा हो जाता है। तो बस जी हमारी कड़ी बन गई है और ये इसका जो है ना वो लास्ट स्टेप है। तो ख़ुद भी खाई और दूसरों को भी भेजी है, तो बहुत ही मज़ेदार बनी थी। ये देखें, आपको देखने से ही पता चल रहा होगा। और जी इसके बाद फिर मुझे करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग, और फ्रिज जो है ना वो काफ़ी दिनों से वो ना हुई थी, उसमें आइस काफ़ी ज़्यादा जम गई थी ना। ये देखें, ये मड़ी के पहाड़ जैसे होते हैं ना सर्दियों में, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, वो हाल हुआ था। काफ़ी देर से साफ़ ही नहीं हो सकी। इतना बिज़ी होता है इंसान के, कभी कुछ काम तो घर के ख़त्म ही नहीं होते, जितने भी हों वो कम ही होते हैं। डेली कुछ ना कुछ काम ऐसा करना पड़ जाता है कि उस पर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, तो फिर इतना टाइम नहीं बचता कि हर चीज़ को तवज्जो दी जाए। तो बस फिर आज मैंने पक्का तहैया कर लिया था कि आज मैंने फ्रिज को साफ़ करके ही रहना है। बस डेली ऐसे ही कहते थे अच्छा करूँगी, आज करूँगी, कल करूँगी, लेकिन नहीं, वो दिन नहीं आता था। तो जब तक इंसान हिम्मत ना करे तो कोई काम नहीं हो सकता। और यहाँ देखें, ये हशर हुआ है। और मेरा जो छोटा बेटा है ना वो फ्रीज़र के अंदर ना
पता नहीं क्या चॉकलेट बना बना के ना वो कपकेक्स में रखता रहता है उसके मोल्ड में। तो ये उसी ने चॉकलेट भी अंदर गिराई हुई थी। और ये जो मेरा ऑल पर्पज़ क्लीनर है ना, ये भी मैंने फ्रिज की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया है। देखिए ये हर पर्पज़ के लिए यूज़ हो जाता है और इतना अच्छा ये क्लीनर है ना कि इसके साथ इतनी अच्छी साफ़ सफाई हो जाती है ना, और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ज़्यादा हमें स्क्रबिंग नहीं करनी पड़ती। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज ये इतना बड़ा काम हो गया फ्रिज की क्लीनिंग वाला। और यहाँ पे जी दही भल्ले बन रहे हैं, तो बस ये स्टेप बाय स्टेप आप देख लें, इस तरह से मैं बनाती हूँ, बहुत ही मज़े के बनते हैं। और जितने भी सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ व्लॉग को ना फुल वॉच किया करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। हम लोग ये जो इतनी मेहनत करते हैं ना, तो ये आप लोगों के लिए करते हैं। तो अगर आपने मेरे व्लॉग में ज़रा कुछ भी अच्छा सीखा है ना, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ पे ना मेरा बेटा फिर ये इसकी शॉर्ट वीडियो भी बना रहा था, तो इसलिए ना उसका फ़ोन भी आगे आ रहा था, तो मैं इसको कह रही थी साइड पे करो, साइड पे करो। और चैनल को ना सब्सक्राइब करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप लोग फुल व्लॉग को ना देखें, वीडियो को ना देखें, तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वॉच टाइम की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लोग, लेकिन ना वीडियो नहीं देखते। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीडियो देख के आराम से बाहर निकल जाते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करके जाते और लाइक भी नहीं करते। तो ये आप लोग प्लीज़ ख्याल कर लिया करें। देखिए जी यहाँ पे मेरे दही भल्ले आपको कितने ज़्यादा मज़े के लग रहे होंगे ना, कि अभी वॉइस ओवर करते हुए भी ना मेरे मुंह में देख के ना पानी आ रहा था, इतने मज़े के ये बने थे। और अपने आसपास के लोगों का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। ये देखा करें कि अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत आए ना, तो उसकी ज़रूर हेल्प किया करें, क्योंकि इससे आपको भी दिली सुकून मिलता है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में भी इजाफ़ा फरमाता है और बरकत भी देता है आपके खानों में। तो इसलिए ना ज़रूर जो भी चीज़ बनाएं ना, आप इधर उधर ज़रूर किसी ना किसी को दिया करें। इससे आपको ना दिली खुशी भी होगी और आपको सवाब भी मिलेगा। और अगर आप कोई छोटी सी भी नेकी किसी के साथ करते हैं ना, तो ये मत समझ के करें कि कोई आपको सिला देगा। बस आपने अजर अल्लाह ताला की ज़ात से लेना है, और अल्लाह ताला की ज़ात जब आपको अजर देगी ना, तो वो बहुत बड़ा देगी। क्योंकि इंसान कभी भी किसी की जो नेकी का सिला है ना, वो नहीं लौटा सकते, लेकिन अल्लाह ताला जो है ना, वो आपको बेहतरीन जो है ना वो अजर देने वाला है। तो इसलिए कभी भी किसी को करके जतलाया ना करें। बस यही खूबसूरत मैसेज के साथ मैं आपके आज के व्लॉग को ना यहीं पे एंड करती हूँ। और मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। और मैं आपको किसी और नेक्स्ट व्लॉग के साथ मिलूँगी। और नेक्स्ट भी मेरे व्लॉग जो है ना वो बहुत अच्छे आने वाले हैं आगे से। जैसे कि आपको पता है कि ईद भी आ रही है, और ईद पे शॉपिंग वगैरह भी करेंगे, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैं कहाँ से कर रही हूँ और क्या ले रही हूँ। ये चीज़ भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और कुछ मैं थोड़ा सा अपना कंटेंट चेंज करके भी अपने वीडियोस जो है ना वो लेके आऊँगी। और गर्मी भी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है ना, कुछ ज़्यादा काम करने को दिल ही नहीं करता। बस इसीलिए ये सोच कर ना मैंने फ्रिज की भी डीप क्लीनिंग कर ली थी कि अभी इसकी डीप क्लीनिंग कर लूँगी ना, तो फिर ईद के पास जाके ना मुझे ज़्यादा नहीं करनी पड़ेगी। बस उसको थोड़ा थोड़ा सा साफ़ करेंगे और बिल्कुल नीट हो जाएगी। इस तरह से ना घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो होने वाले होते हैं। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलेंगे किसी और न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।